2025 में एक हाई पेइंग आईटी जॉब ढूंढ रहे हो या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में अपना करियर बनाने जा रहे हो, तो डेफिनेटली आपके माइंड में ये क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि किस लैंग्वेज को सीखकर अपना करियर बनाया जाए। हो सकता है कि आपने सी प्लस प्लस, पाइथन या जावा ऐसे बहुत लैंग्वेजेस के बारे में सुना हो, लेकिन फिर भी कंफ्यूज हो रहे हो कि किस टेक्नोलॉजी में जाने के लिए किस लैंग्वेज को सीखना जरूरी है। तो आइए आज हम जानेंगे ऐसे ही 5 लैंग्वेजेस के बारे में जिनको सीखकर आप अपना करियर बना सकते हो। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आईटी कंपनीज में 100 से भी ज़्यादा लैंग्वेजेस यूज़ होती है, लेकिन सबकी डिमांड सेम नहीं है। किसी की डिमांड हाई है, किसी लैंग्वेज की डिमांड लो है, किसी के पैकेजेस कम लगते हैं, किसी में पैकेजेस ज़्यादा लगते हैं। तो आज हम जानेंगे ऐसे ही 5 लैंग्वेजेस के बारे में। इस लिस्ट में नंबर 1 पे आता है पाइथन, ऑल्सो नोन एज किंग ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। पाइथन आप जितनी भी ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी सुनते हैं, जैसे एआई, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, ऑटोमेशन, इन सब में यूज होता है। और क्योंकि ये इनमें यूज होता है, तो जो भी कंपनीज जैसे गूगल, एप्पल, फेसबुक, अमेजन, जो भी बड़ी कंपनियां हैं जो इन टेक्नोलॉजीज को यूज करते हैं, उसमें डेफिनेटली पाइथन डेवलपर की नीड होती है। इनका पैकेज एनी टाइम 5 लाख रुपीज से लेके 18 लाख रुपीज तक वेरी करता है इन इंडिया, डिपेंडिंग ऑन द कंपनी। आप एक पाइथन डेवलपर बनते हैं तो आपको कहीं पे भी एक डेटा साइंटिस्ट, एक एआई इंजीनियर, मशीन लर्निंग एक्सपर्ट, इन सब का रोल मिल सकता है। इस लिस्ट में सेकंड नंबर पे आता है जावास्क्रिप्ट, ऑल्सो नोन एज द वेब डेवलपमेंट का बॉस। जहां पर भी वेब डेवलपमेंट या फिर वेब एप्लीकेशन बनती है, वहां पे जावास्क्रिप्ट डेफिनेटली यूज होता है। तो हर वो फील्ड जहां पे वेब रिलेटेड एप्स बनते हैं, वहां पे जावास्क्रिप्ट यूज होता है। जावास्क्रिप्ट के अलग अलग फ्रेम्स जैसे रिएक्ट जेएस, नोड जेएस, एंगुलर जेएस, इनकी भी डिमांड काफी हाई होती है। इतना ही नहीं, सिर्फ फ्रंट एंड के अलावा अगर बैक एंड डेवलपमेंट भी होती है, तो उसमें भी जावास्क्रिप्ट का यूज होता है। अगर आपको एक फुल स्टैक डेवलपर बनना है, तो आपको जावास्क्रिप्ट डेफिनेटली आनी चाहिए। इस लिस्ट में हम जाते हैं आगे। जो थर्ड नंबर की लैंग्वेज है, वो आपने डेफिनेटली सुना होगा। ये काफी सालों से हर आईटी कंपनी की फेवरेट लैंग्वेज रही है, नाम है जावा। जावा बहुत सारे आईटी कंपनीज में यूज होती है, आप जानते ही हैं। इसका पैकेज, इनिशियल पैकेज 4 लाख से रुपीज से लेके 15 लाख रुपीज तक वेरी होता है। बहुत सारे बैंक्स और एमएनसी में एक जावा डेवलपर की ओपनिंग होती है। एक बैकएंड डेवलपमेंट में भी जावा डेवलपर की ओपनिंग होती है। अब जावा डेवलपमेंट करने के बाद एनीवेयर बिटवीन एंड्रॉयड डेवलपमेंट टू वेब डेवलपमेंट किसी में भी जॉब सीख कर सकते हैं। अब इन 3 लैंग्वेजेस के बाद फोर्थ नंबर पे आती है हमारी लैंग्वेज, वो है एसक्यूएल। जहां पे भी डेटा रिलेटेड चीज होती है, जहां पे भी डेटा प्लेस में आता है, वहां पे एसक्यूएल डेफिनेटली यूज होती है। इसका एडवांटेज, जो भी टेक रिलेटेड कंपनी है, चाहे बड़ी टेक कंपनीज गूगल, अमेजन, एप्पल हो, इसके अलावा जो फाइनेंस रिलेटेड कंपनीज हैं या फिर जो डेटा रिलेटेड कंपनी है, जैसे जेपी मॉर्गन, फिर अपनी बिग फोर, डेलॉइट, केपीएमजी, ईवाई, इन सब में एसक्यूएल डेवलपर की नीड होती है, क्योंकि यहाँ पर डेटा यूज होता है। तो आप एसक्यूएल सीखते हैं तो आपके पास ये एडवांटेज है कि आप टेक कंपनीज में भी जा सकते हैं, नॉन टेक बिग फोर्स में भी जा सकते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट लैंग्वेज के ऊपर, जो कि हमारी लास्ट लैंग्वेज, नाम है गो। गूगल ने बनाया है। ये यूज होता है स्केलेबिलिटी के लिए, एंटरप्राइज एप्लीकेशंस के लिए। इसका फ्यूचर काफी अच्छा है, क्योंकि ये लैंग्वेज बहुत नई नई आई है और अभी डेवलप ही हो रही है। इसकी डिमांड काफी हाई है। जो गो डेवलपर्स हैं, उनकी सैलरी 10 लाख रुपीज से स्टार्ट होकर 30 लाख रुपीज तक जाती है, और अप टू 40 लाख रुपीज पे भी इसके रिक्रूटमेंट्स हुए हैं। अब ये 5 लैंग्वेजेस में कौन सा लैंग्वेज सीखना आपके लिए इंपॉर्टेंट है या जरूरी है? अगर आप एआई या फिर डेटा साइंस में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो आपको डेफिनेटली पाइथन के साथ जाना चाहिए। पाइथन के साथ एक सबसे बड़ा एडवांटेज है, मेरे स्क्रीन पे आपको सी लैंग्वेज में लिखा हुआ हेलो वर्ल्ड का एक प्रोग्राम दिख रहा होगा। अब जावा लैंग्वेज में लिखा हुआ एक हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम दिख रहा होगा, और ये रहा पाइथन में लिखा हुआ हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम, सिर्फ एक लाइन। तो आपने देखा पाइथन में कैसे कम लाइन में कोड किया जाता है। इतना ही नहीं, जो बड़े बड़े प्रोग्राम्स होते हैं, वो अगर दूसरे लैंग्वेज में काफी ज्यादा लाइन्स के हैं, तो पाइथन में वो कम लाइन की हो जाती है, और उसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी कम होती है। उसमें कॉमा, एपोस्ट्रोफी, ब्रैकेट्स, ये सारे सिंबल्स आप समझ रहे हैं, जो आपको कॉम्प्लेक्स लगता है कोड देख के, वो उसमें बहुत कम होता है। इसको सीखना काफी ईजी है। इसमें इंग्लिश के टर्म्स यूज होते हैं, सिंटैक्स काफी ईजी है, तो आप पाइथन से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको वेब डेवलपमेंट में जाना है, फ्रंट एंड डिजाइनर बनना है, यूआई यूएक्स डिजाइनर बनना है, एक फुल स्टैक डेवलपर बनना है, तो आपको जावास्क्रिप्ट डेफिनेटली सीखना है। ये जावास्क्रिप्ट एक फन टू लर्न लैंग्वेज भी है, जो सीखने में पाइथन जितनी इजी नहीं है, बट कंपेरेटिवली फिर भी अच्छा है। थर्ड पे हम आते हैं जावा। अगर आपको आईटी में एक सेफ करियर चाहिए, आप लंबा जाना चाहते हैं, आप नहीं चाहते हैं कि आपको बार बार टेक्नोलॉजी चेंज करना पड़े, तो जावा एक सेफ ऑप्शन है जो काफी सालों से रहा है। इसके पैकेज वैसे कंपेरेटिवली बाकी लैंग्वेज से कम मिलते हैं स्टार्टिंग में, बट अगेन इट्स अ सेफर ऑप्शन।
फिर आते हैं एसक्यूएल पे। एसक्यूएल पे आपको एडवांटेज ये मिलता है कि आपको सिर्फ टेक नहीं, डेटा कंपनीज में भी, जैसे मैंने बोला बिग 4 कंपनीज में भी इसकी डिमांड होती है। तो डेफिनेटली आप एसक्यूएल में इस चीज के लिए जा सकते हैं। और अगर आपको फ्यूचर रेडी रहना है तो आप डेफिनेटली गो लैंग्वेज में जा सकते हैं। इसके अलावा और भी लैंग्वेजेस होते हैं जिसको आप यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको iOS ऐप डेवलपमेंट में जाना है, एप्पल मोबाइल के एप्लीकेशंस डेवलपमेंट में जाना है, तो आप स्विफ्ट डेवलपमेंट सीख सकते हैं। अगर आपको एंड्रॉयड में जाना है तो आप कॉटलिन सीख सकते हैं। और अगर आपको साइबर सिक्योरिटी में जाना है तो रस्ट सीख सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई भी और लैंग्वेज है जिसके लिए आपके मन में क्वेश्चन है, जो आप चाहते हैं इस पे वीडियो बनाया जाए या फिर किसी टॉपिक पे डिटेल में बात की जाए, तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब टू द चैनल। विश यू ऑल द बेस्ट।